क्या बात है? आप इतनी टेंस क्यों? हमारी सूरत वाली जो कंस्ट्रक्शन साइट है और फैक्ट्री दोनों मुसीबत में है। क्या सिचुएशन इतनी टाइट है? सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। तुम्हें कल ही सूरत जाना होगा। तुम अपना सामान पैक करो एंड लीव एज सून एज पॉसिबल, ओके? मलिष्का मैडम यहाँ पर आई थी। शौर्या सर के लिए नोट में कुछ मैसेज लिख कर गई है जो सर को पहुँचाना है। क्या लिखा है उस नोट में? नोट तो लिफाफा में बंद है मैडम। लगता है आज की पार्टी के बारे में उन्हें बताना चाहती थी। आप ये नोट शौर्य तक पहुंचा दीजिए। मैं पहुंचा दूंगा। हाँ बोलो। यहाँ तो काम होने से पहले ही काम तमाम हो चुका है। मतलब? यहाँ पहले से ही एक्सीडेंट हो चुका है। देखो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जैसे भी हो उसे पूरी तरह से खत्म कर दो। ओके, हो जाएगा। आखिर मैंने तुमसे छुटकारा पा ही लिया शौर्य। मेरा प्लान कामयाब हुआ। यहाँ क्या कर रही हो मलिष्का? इस घर की एक एक चीज शौर्य की याद दिलाती है। उसे भूलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और फिर क्यों बुलाएं हम उसे? एक उसकी याद ही तो है जिसके सहारे पर मैं जिंदा हूँ। कितना प्यार करती थी मैं उससे। उससे पूछे बिना मैं कुछ नहीं करती थी। अब कैसे रह पाऊंगी मैं उसके बगैर? अब तुम कभी मेरे रास्ते में नहीं आओगे शौर्य। इस तस्वीर पर जमी हुई धूल को जैसे मैंने मिटा दिया है, तुम्हें भी वैसे ही मैंने अपनी जिंदगी से मिटा दिया है। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ दी। मुझे पता है आप शौर्य जी को कितना याद करती हैं। आप उन्हें बहुत याद करती हैं, बहुत ख्याल रखती थी आप उनका। ऐसा तुम सोच रही हो मलिष्का, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। कभी कभी आदमी को पहचानने में आंखें धोखा खा जाती हैं। तुम भी वही गलती कर रही हो।
रो लो बच्चों, रो लो। सॉरी, पर अब रोने के अलावा तुम अपने प्यारे चाचू के लिए और कुछ कर भी तो नहीं सकते। मैंने पूरी तरह से इंतजाम किया है कि तुम्हारे चाचू कभी वापस ना आए। बच्चों, मैं तुम लोगों को इस हाल में नहीं देख सकती। तुम्हारे शौर्य चाचू अब कभी वापस नहीं आएंगे। और इस बात से तुम्हें अपने मन को मनाना होगा, क्योंकि तुम्हारे शौर्य चाचू तुम्हें इस तरह उदास बैठे हुए नहीं देख सकते। तो हम क्या करें बुआ? उसी तरह से जियो जिस तरह शौर्य चाचू के साथ जीते थे। क्या तुम लोग अपने शौर्य चाचू को दुखी देखना चाहते हो? हम इसे कभी नहीं चाहेंगे बुआ। तो फिर मत रो। हाँ बुआ, हम कभी नहीं रोएंगे। और अगर रोना आ भी जाए तो उसे हंसी में छुपा लेंगे। शौर्य चाचू जहाँ भी वो हमें हमेशा हंसते हुए देखेंगे। एक बार बुआ, एक बार हमें गले लगा लो। हम जी भर कर रोना चाहते बुआ। प्रॉमिस यू बुआ, इसके बाद कभी हम नहीं रोएंगे। हम हमेशा हंसेंगे बुआ। आड़ी, जिस तरह बच्चे बड़ों की उंगली पकड़कर चलते हैं, आज तुम मेरे कंधे का सहारा लेकर चल रहे हो। ये तुम्हारा नया जन्म है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भैया, जब से मैंने होश संभाला है, आप ही ने तो मुझे हर कदम पर चलने का सहारा दिया है। जरूरत है मुझे आपकी भैया। अब अकेले कैसे चल पाऊंगा मैं? कौन मुझे हर वक्त वो कॉन्फिडेंस देगा जो आपने मुझे दिया है? लौटाओ भैया, लौटाओ, प्लीज लौटाओ। खाने का वक्त हो गया, फटाफट खा लो। मिष्टी, नैया, देखो तुम्हारा मनपसंद खाना है। चलो फटाफट फिनिश कर लो। भूख नहीं है। प्लीज नैया, रेडी फॉर स्कूल। जमकर पढ़ाई करना ताकि टीचर की छुट्टी कर सको।
क्या हुआ नैया, क्या ढूंढ रही हो? केमिस्ट्री बुक नहीं मिल रही है मुझे। केमिस्ट्री की बुक? केमिस्ट्री, ये तुम्हारी बुक। बाय। क्या हुआ टैनी, क्या ढूंढ रहे हो? मेरा वॉलेट पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। वॉलेट? मलिष्का आंटी, आंटी, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे शौर्य चाचू की बहुत याद आ रही है। एडी, चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ? आप इतने... मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मलिष्का। शौर्य भैया के साथ बिताया हुआ इतना अच्छा वक्त मुझे याद नहीं, और जब याद रखने का मौका मिला तो अब मुझे पता चला कि शौर्य भैया जैसा भाई इस परिवार के लिए, मेरे लिए क्या मायने रखता है। जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी वो हमेशा मेरे साथ रहे। बहुत जिंदा दिल और दिलखुश इंसान थे वो। कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और ना ही शायद कभी किसी से झूठ बोला होगा, है ना? एक झूठ बोला था दी के भले के लिए, परिवार के भले के लिए, और उस झूठ में मैंने उनका साथ दिया था अपने प्यार के लिए। क्या हुआ मलिष्का? कुछ नहीं, वो जरा आंखों में क्या हुआ राधा? तुम अभी भी डर रही हो या फिर सच्चाई बताना नहीं चाहती? नहीं, मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ। छोड़ो राधा, अगर तुम्हें सच्चाई बतानी होती तो तुम कब की बता चुकी होती। इस तरह बातों को खींचती नहीं। लेकिन मैं कहाँ जानबूझकर खींच रही हूँ। हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मैं... बहाने मत बना, हालात को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल तुम ये सच्चाई नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम्हें इस परिवार की और इस ऐशो आराम की आदत हो चुकी है। तुम ये परिवार कभी नहीं छोड़ोगी। तुम यूं ही झूठ बोलती रहोगी, उन्हें धोखा देती रहोगी। तुम यूं ही झूठ बोलती रहोगी, उन्हें धोखा देती रहोगी। नहीं, लेकिन इस हालात में मैं उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? अभी अभी उन्होंने शौर्य जी को खोया है। कितने परेशान है वो।
अब ऐसे हालात में मैं उन्हें अभी भी तुम बहाने ही बना रही हो। राधा, तुम डरती हो कि अगर तुम्हारी सच्चाई लोगों को पता चल गई तो वो तुमसे नफरत ना करने लगे। इतने महीनों में तुम जो झूठ बोलती आई हो उनसे, वो पता चलने के बाद तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर ना निकाल दे, इस बात का डर है। अगर तुम यूं ही घबराती रहोगी तो तुम ये सच्चाई इस परिवार को कभी नहीं बता पाओगी राधा। सुना तुमने? ये सच्चाई तुम इस परिवार को कभी नहीं बता पाओगी। ये सच्चाई तुम कभी बता नहीं पाओगी राधा, कभी नहीं, कभी नहीं बता पाओगी तुम सच्चाई। हाँ, मेरी अंतरात्मा जो कह रही है वो शायद सच है। राधा, तुम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। शौर्य जी की मौत के बाद तुम्हारा यहाँ रहना एक धोखा ही तो है। मुझे मेरी अंतरात्मा की बात मान लेनी चाहिए। मुझे इस घर को कम से कम दी को सारी सच्चाई बताकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। मैं कल ही दी को सारी सच्चाई बता दूंगी, कल ही।